नमस्कार। आज भी आपने अपनी शुरुआत चाय के साथ ही किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जा रहा है? बिल्कुल। मैं हूं अमित शर्मा। आज बताने जा रहा हूं आपको चाय की एक कहानी जो उत्तराखंड से निकली हुई है और पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम लोगों को हमेशा जब भी चाय की बात होती है तो अक्सर याद आता है असम, या हम दार्जिलिंग चाय की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड जैसा एक छोटा सा राज्य भी चाय की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। यहाँ के 9 जिलों में लगातार चाय का उत्पादन किया जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यहाँ के इतने छोटे से एरिया में 7.5 लाख किलो हरी चाय की पत्तियां हर साल तैयार की जा रही हैं और इससे 1.5 लाख किलो चाय का उत्पादन जो आप अपने घरों पर पीते हैं उसका हो रहा है। पूरी दुनिया में आजकल जैविक खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। उत्तराखंड पहले ही इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। यहाँ पर चाय का जो उत्पादन है वो भी जैविक तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं 450 हेक्टेयर में यहाँ पर जैविक खेती का जैविक तरीके से चाय का उत्पादन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा है। किसानों को इस जैविक चाय का पारंपरिक चाय की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। यानी कि एक तरफ तो आपके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही है, दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा हो रहा है। जब रोजगार की बात आती है तो आपको बताऊं अकेले उत्तराखंड में 7 लाख मानव दिवस, यानी एक व्यक्ति एक दिन काम करता है तो उसको हम 1 डे काउंट करते हैं। इस तरीके से 7 लाख मानव दिवस का कार्य रोजगार यहाँ पर सृजन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है जो कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार मोटिवेट कर रही हैं, इसका 80% हिस्सा हमारी मातृशक्ति यानी कि हमारी बहनें इस सेक्टर में काम कर रही हैं। और वो जब कमाई करती हैं वो परिवार की आर्थिक ताकत बनती हैं। ये भी आप समझ रहे हैं। सर, उत्तराखंड सरकार राज्य में चाय की खेती को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है? देखिए शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। उत्तराखंड राज्य में इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के माध्यम से हम लगभग 1500 हेक्टेयर में चाय की खेती करा रहे हैं, जो कि कृषकों की पहले 30 वर्षों के लिए हम लोग ज़मीन लीज पे लेते थे। अब उसके बाद सरकार ने बीच में 7 वर्ष भी किया था, परंतु उसकी वायबिलिटी को देखते हुए 15 वर्ष की लीज पर लेकर के हम लोग विकसित कर रहे हैं। और उनके लिए पर हेक्टेयर के हिसाब से एक व्यक्ति को हम लोग रोजगार सृजन के रूप में दैनिक श्रमिक के रूप में जोड़ते हैं। दूसरा, उनको कुछ जो निर्धारित लीज रेंट है वो भी दिया जाता है। सर, उत्तराखंड की जैविक चाय की बड़ी चर्चा होती है। इसका किस तरीके से आप उत्पादन और किस तरीके से इसकी बिक्री करवा रहे हैं? देखिए साहब, जैसे पहले उत्तराखंड में जैविक खेती नहीं थी, जैविक खेती नहीं करते थे, और कई वर्ष मतलब कुछ विगत 7-8 वर्षों से इसको प्रमोट करके हम लोग लगभग 450 से 500 हेक्टेयर खेती में जैविक चाय खेती कर रहे हैं। और जो जैविक चाय उत्पादित होती है उसको हम लोग लोकल रिटेल में बेचते हैं, जिसमें कि हमें 750 से लेकर ग्रेड के हिसाब से 1200 रुपये पर केजी तक इसका दाम मिलता है। और जो बल्क में जाती है वो कलकत्ता ऑक्शन में जाती है, जो कि इसमें हमारा पास जैविक के और अजैविक के मुकाबले जैविक के जो दाम है वो लगभग 100 रुपये तक पर केजी अधिक मिलते हैं। तो हाँ, आपने बताया कि जैविक खेती जो चाय की होती है उसका उत्पादन अच्छा होता है और किसानों को उसकी आय भी बेहतर होती है। सर, मेरा एक सवाल है ये है कि जब भी भारत में चाय की बात होती है तो दार्जिलिंग चाय की हम लोग बहुत बात करते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड में चाय पैदा की जा रही है उसकी क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की है? देखिए शर्मा जी, जो चाय की खेती यहाँ हो रही है हमारे यहाँ, तो दार्जिलिंग या आसाम की चाय है उसकी क्वालिटी के बराबरी है, बल्कि हमारी दार्जिलिंग से तो बेहतर भी है। और हमारे यहाँ क्वांटिटी कम है। इसको हमें कैसे बढ़ाना है, इस पर हमारा मंथन चल रहा है। और बोर्ड की आय में कैसे वृद्धि करें, इस पर भी हमारा एक कार्ययोजना तैयार हो रही है।
वो हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आपने बोर्ड के लिए, किसानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? कि अभी जैसे हमारा लगभग 7 लाख किलोग्राम हरी पत्तियों का उत्पादन हो रहा है, जिसको बढ़ाते हुए हम इस साल हमारा टारगेट है कि 8.5 लाख केजी तक हम प्राप्त करें। और बाकी आगे 5 वर्षीय योजना के लिए हमारा हम मीटिंग करने जा रहे हैं 27 तारीख को। उसमें हम सभी अपने मैनेजर्स को और अधिकारियों को बैठाल करके इसके पूरे प्लान तैयार करेंगे कि कैसे इसके लक्ष्य निर्धारित करके और हमें इसको ब्रेक इवन पे लाएं। इस पर हम कार्य कर रहे हैं। जी, एक अंतिम सवाल सर, हमेशा किसान परिवारों की आय बढ़ाने की बात होती है, किसानों को रोजगार देने की बात होती है। आप इसके माध्यम से कितने किसान परिवारों को आय दे पा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, लगभग समझिए इसमें पूरे राज्य में जो 1500 हेक्टेयर खेती हो रही है, उसमें लगभग 4000 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। और इसमें मानव दिवस की बात करें तो वार्षिक लगभग 7 लाख मैंडेज सृजित होते हैं, जो कि मजदूरी के रूप में इनको पे करते हैं। और इसमें जो जुड़े हुए हैं लोग, उनमें लगभग 70 से 80% तक महिलाओं की भागीदारी होती है। चाय की खेती के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे जानने को मिली है। जब मैं यहाँ पर चाय की स्टोरी पर काम कर रहा था, लोगों से मिला, इसके डायरेक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि चाय की खेती के लिए जब खेतों को तैयार किया जाता है तो उसमें अच्छा खासा समय लगता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, कम से कम 11 साल लग जाते हैं वहाँ पर ज़मीन को तैयार करने में, प्लांट लगाने में। फिर जब उसमें पहली बार पत्तियाँ आती हैं जो चाय पीने के काबिल होती हैं, जिसको कि जो हरी चाय की पत्तियाँ होती हैं जिससे कि चाय बनाई जा सके, इसमें कम से कम 11 साल लगते हैं। लेकिन एक बार चाय का वो पौधा अच्छी तरीके से ज़मीन पर पकड़ गया, उसके बाद तो फिर ये सालों साल, कई साल तक लगातार उत्पादन करता रहता है। और इससे किसानों को 2 तरह की यहाँ पर आमदनी होती है। सबसे पहले तो किसान अपनी जमीन को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड को 15 साल, पहले तो 30 साल और 7 साल में भी लीज पर दिया जाता था, लेकिन आज जो ट्रेंड में है वो ये ट्रेंड में है कि किसान अपनी जमीन को 15 साल के लिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड को लीज पर दे रहे हैं। इसके बदले में उनको अच्छी आमदनी मिलती है। और इसके साथ साथ में ये भी होता है कि वे अपनी जमीन को लीज पर देने के बाद फिर अपने ही खेतों में काम करते हैं और इसके बदले चाय विकास बोर्ड उनको पैसा भी देता है। लेकिन चाय विकास बोर्ड ये नहीं चाहता है कि वो केवल श्रमिक बनकर के काम करें, वो उनको एक उद्यमी, एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके लिए बोर्ड लगातार किसानों को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा है, इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे अपने खेतों में खुद से मालिक बनकर के चाय का उत्पादन करें। अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उनकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी और इससे हमारे देश की ताकत बढ़ेगी और हमारी आपकी सुबह की चाय थोड़ी सी और ज्यादा जायकेदार होगी। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।